नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, और सबकी नज़र जो है कि महागठबंधन पे है। ये महागठबंधन का क्या रोल रहेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन उससे पहले हम सभी विधानसभा की बात करें तो टिकट के लिए जो है कि एकदम मारामारी हो रहा है कि टिकट भाई हमको मिले, उसको मिले, हमको मिले। एक ही विधानसभा से 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग तैयारी कर रहे हैं, तो टिकट तो किसी न किसी एक ही को मिलेगा ना। लेकिन फिलहाल हम अभी बातचीत करेंगे जगदीशपुर विधानसभा से। हमारे साथ अभी फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे नीरज राय जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जगदीशपुर विधानसभा से आते हैं। जगदीशपुर कहा जाता है कि जगदीशपुर जो है कि विकास से काफ़ी दूर रहा। कि क्या कुछ वजह रहा कि विकास जगदीशपुर नहीं हो सका? विधायक भी राजद के ही हैं वहाँ पे। देखिए, विकास दूर इसलिए है क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है वो हमको बहुत दूर विकास से रखी हुई है। बहुत दिनों से हमारे जो विधायक हैं उनका भी रहता है कहीं कहीं कार्यक्रम, हमने बहुत बार देखा है। लेकिन जो भागीदारी होनी चाहिए हमारे विधानसभा के लिए, जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा अधिकार है, वो हमें नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार को हम दोषी मानते हैं, और विधायक जी के हाथों में तो ऐसा कुछ है नहीं, चूँकि सरकार अपनी है नहीं जी। तो सब लोग जब विधानसभा में पहुंचते हैं विधायक बन करके, तो विधानसभा की जनता है वो तो गाली गलौज भाई विधायक को ही करती है ना। क्या आप मेरे विधायक हैं, मुख्यमंत्री से क्या मतलब है? कि आप विधायक हैं, मुख्यमंत्री से आप लड़िए, तो विधायक को आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, विधायक जो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपके पार्टी से ही? नहीं, हमारे पार्टी के भी यदि विधायक होंगे और वो विकास में बाधा बनेंगे तो हम उनके खिलाफ भी बोल सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जगदीशपुर में विकास बहुत पीछे है, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। तो कैसे आगे हो? देखिए, रोड मैप जो होना चाहिए, हर बार कुछ बदलाव होता है। जैसे हमारे पार्टी में बदलाव हुआ, आज नए प्रदेश अध्यक्ष का नॉमिनेशन हुआ, आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी को नया कमान मिलने वाला है, उससे हमें नई ऊर्जा भी मिलेगी। और हम लोग तो प्रेरणा स्रोत है हमारे माननीय तेजस्वी जी के, उनसे जो प्रेरणा मिलती है हम उसको समाज में फैलाते हैं, समाज में उसको बताते हैं। और उम्मीद भी इसी चीज़ की है कि युवा की सरकार हो और युवाओं को भागीदारी मिले। भाजपा तो कहती है कि 9वीं फेल से क्या प्रेरणा मिलेगा? उनको क्या पता है। भाजपा ने अभी जो क्राइम कंट्रोल का मीटिंग आए दिन होते रह रहा है, मैं देख रहा हूँ कि रात में क्राइम कंट्रोल की मीटिंग होती है और सुबह जो हथियार लहराते हैं अधिक जो भी अपराधी हैं, तो क्राइम कंट्रोल तो इनसे हो नहीं रहा है। और फालतू की बेफुजील बातें जो होती हैं वो पटल पे रखते हैं, गुमराह करते हैं जनता को। तो गुमराह करने से सरकार नहीं चलती है। नहीं, आप लोग तो लगातार कहते हैं, जो वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, आप लोग कहते हैं कि ये लालू जी के प्रोडक्ट हैं। कहते हैं ना भाई, सारी दुनिया जानती है। ठीक है, सारी दुनिया जानती है कि लालू जी के प्रोडक्ट हैं। पहले पार्टी में थे, 16 साल की उम्र में उनको मंत्री बनाया लालू जी। लेकिन वो व्यक्ति आज कह रहे हैं कि अगर बलात्कार का कोई प्रतीक है तो लालू प्रसाद यादव है, अगर अपराध का कोई प्रतीक है तो वो लालू प्रसाद यादव है, अगर बालू माफिया का कोई प्रतीक है तो वो लालू प्रसाद यादव है। आप लोग कहते हैं प्रोडक्ट है। अभी जो आए दिन अपराध हो रहे हैं उसका प्रतीक हम किसको माने? भारतीय जनता पार्टी को। तो कह रहे हैं कि राजद के गुंडे कर रहे हैं। नहीं, आए दिन राजद के गुंडे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था, जो अभी कुछ दिनों पहले जो अधिकारियों को और पुलिस बल जो तैनात थी उस पर इन्होंने गाड़ी से रौंद दिया। हाँ। वो किसका प्रतीक माने हम? अटल पथ पे जो हुआ, ये तो देखा सुना है ना, इसमें तो कहीं कोई छुपाने वाली बात नहीं है, प्रेजेंट की घटना है। हम इसके लिए किसको प्रतीक माने, किसको श्रेय दें? सम्राट चौधरी जी को दें, माननीय नीतीश कुमार जी को दें, या फिर विजय सिन्हा जी को दें? आप मुझे बताइए। सरकार को ही श्रेय चाहिए, देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कंट्रोल नहीं हो रहा उनसे सरकार। वो खुशी खुशी विदाई ले 2025 में और माननीय तेजस्वी जी को कमान दे, फिर देखिए बिहार कैसे विकास करता है। आपको भी मैं नीरज जी देखते रहता हूँ कि काफ़ी आप अपने विधानसभा जगदीशपुर में घूमते रहते हैं, क्या कुछ फीडबैक है आपके लिए? देखिए, हम अपने विधानसभा का एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज के लड़का भी हैं, और मुझे लगता है कि 15 वर्ष हो गए यहाँ पर जो हमारा पार्टी में स्थान है, 15 वर्ष से मेहनत जी, छात्र से ही लेकर के और अभी तक जो हमारी उम्र बीती है वो केवल आरजेडी में बीती है। हम भगोड़े नेता नहीं है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में हमने आज तक नहीं किया है। कोई लोभ लालच? कोई लोभ नहीं है, हमने कोई टिकट की भी डिमांड नहीं की है। ठीक है, लेकिन 15 साल से आप पार्टी में हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समय है 15 साल। लेकिन सबकी एक दिली ख्वाहिश होती है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बीज बो रहा हूँ, फल जो है कि मैं काटूंगा। तो चुनाव में कुछ अगर देखिए, हमने आपके ऊपर भरोसा जताते हैं, हमने जो बीज बोया है वो टिकट के लिए नहीं बोया है। अच्छा। हमने जो बीज बोया है वो अपने समाज के उत्थान के लिए बोया है।
हमारा समाज जब आगे बढ़ेगा, हमारा गांव जब आगे बढ़ेगा, हमारा विधानसभा जब आगे बढ़ेगा, लोग वहाँ से शिक्षित होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी है समस्या वो दूर होंगी और रोज़गार मिलेगा, तो हमारा जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। आप नहीं चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले, ऐसा कोई डिमांड आपका नहीं है? मेरा कोई डिमांड नहीं है। लेकिन वहाँ का जनता का क्या डिमांड है? जनता क्या देखिए, हमारी जो भी आप घूमते हैं तो जनता क्या कहती है आपको? नीरज जी हमारी आइए, जो भी लड़िए। भूमिका रहता है हमारे समाज में, हमारे लोगों को और हमारे जो गार्जियन हैं, जो मेरे साथ जो हम उम्र हैं, सबकी ये ख्वाहिश रहती है कि ये एक बार इसका नेतृत्व करने के लिए आएँ। आए वो इसलिए आएँ क्योंकि हम उनके बीच रहते हैं और कहीं भी विधानसभा को प्रोग्रेस पहुंचाने के लिए कोई ना कोई स्थान पर पदस्थापित होना पड़ता है। उसके लिए सब लोग लगे हुए हैं। उनकी समस्याओं को सुनते हैं आप, दूर करते हैं समस्याओं को? मुझे लगता है कि आए दिन शिक्षा से संबंधित भी जो समस्या होती है या फिर स्वास्थ्य से संबंधित होती है, जो गांव में या फिर गांव से बाहर के भी जब आप जाएंगे, वहाँ भी मेरी अच्छा भूमिका रहता है, अच्छा खासा। अगर जगदीशपुर विधानसभा के लोग आपको कहें कि भाई तबीयत खराब है, पटना के पीएमसीएच में हमको एक बेड दिलवा दीजिए, एडमिट करवा दीजिए, वो सब काम करते हैं आप? मैं तो आपको ये बता दूं कि हमारे घर में, हाँ मेरा घर फरौना में है, हाँ। फड़ौरा के घर में मैंने प्राथमिक चिकित्सालय खोल रखा है अपने घर के अंदर। वाह, बहुत कारण ये है कि छोटे मोटे दवाई, छोटे मोटे जो बीमारियां होती हैं, उसका इलाज मैं स्वयं या अपने जो मेरे गार्जियन लोग हैं वहाँ वो लोग कर देते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं बहुत नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ। लेकिन कुछ छोटे छोटे बीमारी? बीमारियों के लिए मैंने वहाँ व्यवस्था किया हुआ है, किया हुआ। ताकि उनको भाग करके पटना ना आना पड़े, परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए इसलिए तो मेहनत आप लगातार वहाँ पे कर रहे हैं, टिकट का कोई डिमांड भी नहीं है। लेकिन हम कहीं थोड़ा सा मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव अगर भरोसा जताते हैं कि वहाँ की जनता का जो है कि काफ़ी डिमांड है कि नीरज राय जी को टिकट दिया जाए, तो खरे उतर पाएंगे? कॉन्फिडेंट में हैं आप? हम तो हमेशा तैयार हैं। नेता का जो आदेश होगा हम 100% खड़ा उतरेंगे। चलिए, तो अगर नेता का आदेश होगा तो जो 100% ये कह रहे हैं कि उनके आदेश पे जो है कि हम लोग खड़े उतरेंगे और जो है कि वहाँ का सीट जो है जितने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि जगदीशपुर विधानसभा के लोगों के लिए शिक्षा से लेके चिकित्सा तक का मदद हम करते हैं, कहीं भी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए या फिर कहीं भी शिक्षा के लिए। ये कितना सच कह रहे हैं, कितना झूठ कह रहे हैं, ये जगदीशपुर विधानसभा के लोग जो है कि कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही जो खबर जानने के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।